तो देखिए बेटा, हमारा ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है डिटरमाइनर्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा? डिटरमाइनर्स, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि डिटरमाइनर्स को नाउन से पहले यूज किया जाता है बेटा। कहां से पहले? नाउन से पहले। तो मोस्टली नाउन पर डिपेंड करते हैं, और इसीलिए मैंने आपको कल नाउन के बारे में बताया था कि नाउन दो टाइप की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें से काउंटेबल फर्दर डिवाइड होती है सिंगुलर और प्लूरल में, और जो अनकाउंटेबल होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। अब हम डिटरमाइनर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट डिटरमाइनर हमारा कौन सा है? सम। कौन सा है बेटा? सम। तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ सम, यानी सम का यूज कहां-कहां पर किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सम का जो हिंदी अर्थ होता है बेटा वो होता है कुछ या फिर कोई। सम का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा? कुछ या फिर कोई, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट ये है कि सम का यूज हमेशा सिंपल सेंटेंस में किया जाता है बेटा। कौन से सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की नाउन्स से पहले, दोनों प्रकार की नाउन से पहले, दोनों प्रकार की नाउन से पहले सम का यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। और बेटा उसमें हिंदी अर्थ क्या निकलना चाहिए? कुछ निकलना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल पे आ जाओ, आई हैव ब्लैंक मिल्क इन द ग्लास, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले तो सेंटेंस को चेक कर लीजिए, सेंटेंस कौन सा बेटा? सिंपल, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, खत्म कहां पे हुआ है? फुल स्टॉप पर। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि बेटा सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सिंपल। सिंपल सेंटेंस है। अब आप नाउन चेक करोगे तो बेटा यहाँ पे ये जो नाउन है वो कौन सी नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन है ये? अनकाउंटेबल नाउन। अब आप हिंदी अर्थ कीजिए, आई हैव मैं रखता हूं मिल्क दूध इन द ग्लास, ग्लास में। तो मेरे पास गिलास में कुछ दूध है, तो कुछ का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम। और देखिए एग्जाम्पल, देयर आर ब्लैंक बॉयज in the room। अब देखिए बेटा सेंटेंस चेक कीजिए कौन सा है? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप कहां पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल। अब आप आ गए नाउन पे, तो बेटा नाउन कौन सी है? ये काउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है बेटा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, सिंपल सेंटेंस में अगर कुछ का अर्थ निकले तो वहां पे क्या यूज किया जाता है? सम। वहां है कुछ लड़के इन द रूम, कमरे में, तो बेटा कुछ का अर्थ निकल रहा है तो आप क्या यूज कर लोगे? सम यूज कर लोगे। तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपके। सम का यूज हमेशा सिंपल सेंटेंस में किया जाता है, और कौन सी नाउन से पहले? चाहे वो अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, लेकिन उसका हिंदी अर्थ क्या निकलना चाहिए वहां पे? कुछ या फिर कोई। क्या निकलना चाहिए बेटा? कुछ या कोई। तो रूल नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिए।
यस। अब देखिए बेटा सेकंड रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट की गई हो, रिक्वेस्ट की गई हो तो सम का यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाए तो आप वहां भी क्या यूज करोगे बेटा, सम यूज करोगे। जैसे वुड यू प्लीज ब्लैंक गिव मी ब्लैंक मनी। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखना ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। कैसे पता लगा बेटा, क्वेश्चन मार्क से। किस चीज से पता लग गया, क्वेश्चन मार्क से। तो क्वेश्चन मार्क देख के आप कह सकते हो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव। और दूसरा वर्ड इसमें क्या रहा बेटा, प्लीज, और ये वर्ड आता है रिक्वेस्ट के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या की जा रही है बेटा, रिक्वेस्ट, और वहां पे क्या यूज करते हैं, सम। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, उसका अर्थ निकल ही रहा है, तो आप यहां पे क्या यूज कर दोगे बेटा, सम यूज कर दोगे। क्या यूज कर दोगे, सम। कैन यू ब्रिंग इसका करते हैं बेटा, कैन यू, क्या आप, ब्रिंग यानी ला सकते हो, बुक्स किताबें फॉर मी, मेरे लिए। तो इसमें भी क्या की जा रही है बेटा, रिक्वेस्ट। कौन से सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में। तो बेटा क्या आएगा, यहां पे सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सम आ जाएगा। ठीक है। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाए बेटा, रिक्वेस्ट, और वहां पर अर्थ किस चीज का निकले, कुछ का, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे बेटा, सम यूज करोगे। तो ये है बेटा सम के दो रूल है। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सिंपल सेंटेंस में चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे बेटा, सम यूज करोगे। ठीक है। अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा, सम के बाद, सम के बाद जो काउंटेबल नाउन आती है, कौन सी नाउन बेटा, काउंटेबल, वो ज्यादातर प्लूरल आती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी नाउन है, काउंटेबल, लेकिन आ कैसी है बेटा, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। तो सम के बाद ज्यादातर काउंटेबल नाउन कैसी आती है बेटा, प्लूरल फॉर्म में आती है। कौन सी फॉर्म में, प्लूरल यानी बहुवचन के